क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस पृथ्वी पर आराम से जी रहे हैं वो कभी एक भयानक रहस्यमयी जगह हुआ करती थी, जहां न इंसान था, न कोई भाषा और न ही कोई सभ्यता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने जीवन को जन्म दिया और हमें आदिमानव तक पहुंचाया? चलिए आज एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और आदिमानव के संघर्ष की। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.8 अरब साल पहले शुरू हुआ। लेकिन कैसे? इसका जवाब आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। माना जाता है कि जब बिजली कड़कती थी और समुद्रों में रसायनों का खेल चलता था, तब पहली बार जीवन की नींव पड़ी। इसे प्राइमर्डियल सूप थ्योरी कहते हैं। पहले फल सिर्फ एक कोशिका वाले जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने। इन्हीं से धीरे धीरे लाखों सालों में जटिल जीवन का विकास हुआ। लेकिन सवाल उठता है, ये छोटे छोटे जीव इंसानों तक कैसे पहुँचे? अब बात करते हैं इंसानों की। वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज, जो दिखने में बंदरों जैसे थे, अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। इन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है। ये पत्थरों से औजार बनाते थे और समूह में रहते थे। लेकिन इनका जीवन किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास कपड़े न हो, घर न हो और खाने के लिए हर दिन शिकार करना पड़े, क्या आप जी पाते? आदिमानव ने यही किया। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आदिमानव ने आग की खोज की। लेकिन ये खोज कैसे हुई? वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। आदिमानव ने देखा कि आग से जानवर भागते हैं और कच्चा मांस पक जाता है। धीरे धीरे उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़कर खुद से आग जलाना सीख लिया। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आग की खोज न होती तो इंसान शायद आज भी जंगलों में भटक रहे होते। आदिमानव गुफाओं में रहते थे। लेकिन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों का क्या मतलब था? ये चित्र सिर्फ कला नहीं थे, बल्कि उनके डर, सपनों और शिकार की कहानियों को दर्शाते थे। फ्रांस की लास्कॉस गुफा में मिले हजारों साल पुराने चित्र बताते हैं कि आदिमानव कितने क्रिएटिव थे। क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों में कई ऐसे संकेत हैं जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है? क्या ये सिर्फ उनकी कल्पना थी या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा? आदिमानव शिकार और जंगल से फलों को इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। लेकिन शिकार करना इतना आसान नहीं था। वो टीम बनाकर शिकार करते थे। बड़े जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाते और छोटे जानवरों को भाले से मारते। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदिमानव के दिमाग का विकास इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि शिकार और टीम वर्क ने उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई? आदिमानव पहले इशारों और आवाजों से बात करते थे। धीरे धीरे इनसे शब्द बने और शब्दों से भाषा। भाषा ने उन्हें एकजुट किया और समाज का निर्माण हुआ। यही समाज इंसानी सभ्यता की पहली सीढ़ी बना। सोचिए, अगर भाषा का आविष्कार न होता तो क्या इंसान इतने विकसित हो पाते? लाखों सालों में आदिमानव ने न केवल अपनी शारीरिक बनावट बदली, बल्कि अपना सोचने का तरीका भी। उन्होंने खेती सीखी, जानवरों को पालतू बनाया और गुफाओं से बाहर निकलकर गांव बसाए। यही वो पल था जब इंसान ने प्रकृति को जीतना शुरू किया। लेकिन क्या हम वाकई प्रकृति को जीत पाए हैं या फिर हमने इसे नुकसान पहुंचाया है? आदिमानव का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से ही प्रगति होती है। उन्होंने हर मुश्किल को पार करके आज की सभ्यता की नींव रखी। लेकिन क्या हम उनके संघर्षों की कदर कर रहे हैं या फिर उनकी मेहनत को भूलकर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं? अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके